अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया बहरीन विज़िट वीज़ा से रिलेटेड। जिस तरह आप देख सकते हैं मैं बहरीन घूम फिर के आया हूँ और ये एक मेरा ट्रिप था जिसमें मैंने 4-5 कंट्रीज़ कवर किए थे, जिस तरह रशिया था, श्रीलंका, बहरीन, कतर। तो बाकी सारे कंट्रीज़ के मैं विज़िट वीज़ा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है, उनकी वीडियोस तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जैसे आप ये देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो अब बहरीन रह रहा था तो सोचा आपको बताऊं कि आप बहरीन कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप उसका इजीली वीज़ा जो आपको मिल सकता है। आपको सारे उसके एक्सपेंस बताऊं कि होटल महंगे हैं, सस्ते, खाने का क्या हिसाब किताब है, एयर टिकट आप कैसे इजीली चीप आपको मिल सकती है। तो ये मैं सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बहरीन का जो वीज़ा है वो डिफरेंट टाइप के वीज़े होते हैं। जैसे विज़िट वीज़ा हो गया, टूरिज़म पर्पज़ के लिए होता है जो, उसके साथ मेडिकल इश्यूज़ के लिए हो गया, बिज़नेस वीज़ा हो गया, वर्क परमिट हो गया। लेकिन चूंकि हमारा आज का मौजू जो है वो सिर्फ टूरिज़म पर्पज़ से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बहरीन का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी 3-4 टाइप्स होती हैं। जिस तरह 14 डेज़ का वीज़ा होता है, उसमें 14 डेज़ के अंदर स्टे कर सकते हैं। 14 डेज़ से पहले ही जो है उसके अंदर ही आपको एग्ज़िट करना होता है। उसके साथ एक और वीज़ा होता है जो सेकंड टाइप है, जिसमें आप 30 डेज़ का स्टे कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी 90 डेज़ होती है। और तीसरी टाइप जिसमें 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, आप 3 मंथ्स तक स्टे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे ईजी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो है वो है 14 डेज़ वाला वीज़ा। वो आप अप्लाई करते हैं, आपको ईजिली मिल जाता है। बाकी थोड़े डिफ़िकल्ट भी हैं, उनकी रिजेक्शन रेशो भी ज़्यादा है। तो जो सबसे बेहतरीन, आप अगर टूरिज़म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, 14 डेज़ का वीज़ा अप्लाई करें। आपको 24 से 48 आवर्स में वो आपका अपना ई वीज़ा मिल जाएगा। और ये ई वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा नहीं होता। तो मैं अब आपको डॉक्यूमेंट्स बताता चलूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो आपको जो रिक्वायर्ड है, मेन चीज़ जिस बेस पे उन्होंने डिसाइड करना होता है कि वेदर आपको वीज़ा दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें मिनिमम बैलेंस आपको क्लोजिंग जो है वो 1 मिलियन हो, मिनिमम, उससे कम ना हो, 1 मिलियन मिनिमम बैलेंस हो। और अकाउंट प्रॉपर रनिंग में हो। ये नहीं कि 1 है, 1 मिलियन है, 1.5 मिलियन है, वो 3-4 महीने से पड़ा हुआ है। नहीं, प्रॉपर रनिंग में हो, ताकि वो देख सकें आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, रनिंग में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप यहाँ आ सकते हैं और अपना सारा जो है खर्चा बेयर कर सकते हैं। सेकंड, आपको होटल पेड चाहिए होंगे। आपने अपना वहाँ पे जो भी होटल सेलेक्ट करना है, ये होटल मैं आपको यहीं कवर कर दूँ। आप अगोडा booking.com पे जाएंगे, वहाँ पे होटल सर्च करेंगे, अपने बजट के हिसाब से जो आप देखेंगे आपको क्या क्या एमिनिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, उस हिसाब से आप होटल सेलेक्ट करेंगे, अपना पेड करेंगे। उसकी जो पेड स्लिप होगी जो आपकी मेल आएगी, वो आपने प्रिंट आउट करवा लेनी है। एक वो डॉक्यूमेंट साथ चाहिए आपको। दूसरा, आपको चाहिए एयर टिकट की बुकिंग। कोई आप अपनी एयर टिकट की बुकिंग साथ उसके अटैच करेंगे, उसके साथ वाइट बैकग्राउंड के साथ एक पिक्चर। और साथ ही आपको चाहिए होगा अपना पासपोर्ट, जो उसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल होगी। उसका फ्रंट पेज आपको चाहिए होगा स्कैन। ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके पीडीएफ में या जेपीजी में इनकी वेबसाइट पे जाना है। ये जैसे www.evisa.gov.bahrain का BH है। तो यहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, अप्लाई करेंगे, अपनी जो फ़ीस है वो पे करेंगे। उसके जैसे ही आप फ़ीस पे करेंगे, उसके तकरीबन 24 से 48 आवर्स के अंदर उसका रिज़ल्ट आ जाता है कि आपको वीज़ा इशू हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। वो आपको बहुत जल्दी 2 से 3 दिन मैक्सिमम आपको पता चल जाता है। तो मोस्टली जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वीज़ा लगने के चांसेस 98% है। क्योंकि बहरीन जो है टूरिज़म को प्रमोट कर रहा है और टूरिज़म से रिलेटेड जितने भी वीज़ाज़ हैं वो उनको ग्रांट कर रहा है। बस हमारे पासपोर्ट का थोड़ा इशू है, लेकिन स्टिल अगर आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस है, मेंटेन्ड है, रनिंग में है, तो आपका वीज़ा लग जाता है। सेकेंडली, मैं आपको बता दूं चीप फ़्लाइट्स आपको कैसे मिल सकती हैं। चीप फ़्लाइट्स जो हैं बहरीन की, वो जैसे कतर की मैंने आपको बताया था कि अगर आप कराची में हैं तो यू आर ब्लेस्ड, आपको चीपेस्ट फ़्लाइट लाइक 58 से 60,000 के बीच में आपको रिटर्न टिकट कराची से मिल जाएगी। वही अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद में देखेंगे तो 78, 80, 85 के अराउंड अबाउट। और उसी तरह जैसे छोटे एयरपोर्ट्स हो जाते हैं, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, यहाँ पे 100 के 1 लाख के आसपास आपको मिलेगी। होटल मैंने पहले कवर कर दिया था, बता दिया था कि क्योंकि होटल आपने खुद सेलेक्ट करना है, अपना अगोडा या booking.com पे जाके खुद ही पेड करना है। टिकट्स मैंने आपको बता दिए हैं, वीज़ा डिटेल बता दिए हैं। तीसरी बात है खाना। खाना वहाँ पे आपको नॉर्मल मिल जाता है। वही है, अगर आप जितना एक्सपेंसिव जगह पे डाउनटाउन में जाके खाएंगे वहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वहाँ पे लोकल, जहाँ भी आपका कहीं होटल होगा वहाँ पे कोई लोकल लोकेलिटी होगी,
वहाँ पे खाने एक तो अच्छे बहुत हैं क्योंकि डिफरेंट तर्ज के वहाँ पे आपको खाने मिलते हैं, मुख्तलिफ तर्ज के। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ खाने का, तो मुझे वहाँ पे खाने बहुत पसंद आया। वहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग आके अपने अपनी स्पेशल डिशेज़ के उन्होंने होटल्स बनाए हुए हैं। तो खाना एक तो चीप है, चीप नॉट इन अ सेंस जितना पाकिस्तान में चीप है, लेकिन अच्छा है, नॉर्मल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और अच्छा बहुत टेस्टी खाना है। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। स्टिल अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है तो मेरी डिटेल्स चल रही हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा इंस्टाग्राम है, तो आप बिला झिझक मुझे किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इंसान हूँ, कुछ भूल सकता हूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।